हेलो एवरीवन, जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। सुंदर कांड का पाठ भाग 3, चलिए जानते हैं। जय सिया राम। त्रिजटा का माता सीता को स्वप्न के बारे में बताना। चौपाई। त्रिजटा नाम की राक्षसी एका राम चरण प्रीति निपुण विवेका सबनो हो बोली सुना ऐसी सपना सीता ही सेई करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह श्री रामचंद्र जी के चरणों की परम भक्त और बड़ी निपुण विवेकवती थी। उसने सब राक्षसियों को अपने पास बुलाकर जो उसका सपना आया था वह सबको सुनाया और उनसे कहा कि हम सभी को सीता जी की सेवा करने अपना हित कर लेना चाहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सपने वानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारे खर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। क्योंकि मैंने सपने में ऐसा देखा है कि एक वानर ने लंकापुरी को जलाकर राक्षसों की सारी सेना को मार डाला और रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा में जाता हुआ मैंने सपने में देखा है। वह भी कैसा कि नग्न शरीर, सिर मुंडा हुआ और 20 भुजाएं टूटी हुई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसी विधि सो दांचिन दिसी जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दोहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई। और मैंने यह भी देखा है कि मानो लंका का राज विभीषण को मिल गया है और नगर के अंदर श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता को बुलवाने के लिए बुलावा भेजा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई ही सत्य गई दिन चारी तासु बचन सुनी ते सब डरी जनक सुता ते चरण ही नन्ही परी। त्रिजटा कहती है कि मैं आपके सब बातों को खूब सोचकर कह रही हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन बीतने के बाद सत्य हो जाएगा। त्रिजटा के यह वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गई और डर के मारे सब सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब तह गई सकल सब तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मिरही निशिचर पोच। फिर सब राक्षसियों यहाँ मिलकर जहाँ तहाँ चली गई। तब सीता जी ने अपने मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीतने के बाद यह नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता जी और त्रिजटा का संवाद। चौपाई। त्रिजटा सन बोली कर जोरी मातु विपति संगीन में मोरी तीजो देह करु बोगी उपाई दसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। फिर त्रिजटा के पास हाथ जोड़कर सीता जी ने कहा, हे माता, तू इस विपत्ति में मेरी सच्ची साथी है। सीता जी कहती है कि जल्दी उपाय करी नहीं तो मैं अपना देह तजती हूँ, क्योंकि मुझे अब मुझसे अति दुख विरह का दुख सहा नहीं जाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आनी काठ रचु चिता बनाई मातु अनल पुनि देही लगाई सत्य करही मम प्रीति सयानी सुने को श्रवण सूल समबानी। हे माता, अब तू जल्दी काट ला और चिता बनाकर मुझको जलाने के वास्ते जल्दी उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति सत्य कर। सीता जी के ऐसे शूल के समान महाभयानक वचन सुनकर जय सिया राम, जय जय सिया राम। त्रिजटा का सीता जी को सांत्वना देना। सुनत वचन पद गही समझा ऐसी प्रभु प्रताप बल सुनाय ऐसी नसीन अनल मिल
सुनो सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। त्रिजटा ने तुरंत सीता जी को चरण कमल कहे और सीता जी को समझाया और प्रभु श्री राम जी का प्रताप, बल और उनका सुयश सुनाया। और सीता जी ने कहा कि हे राजपुत्री, अभी रात्रि है, इस समय अग्नि नहीं मिल सकती। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, हिमि मिली न पावक मिटही न सूला। देखी अंत प्रकट गगन अंगारा, अवनी एक आवत एक तारा। तब अकेली बैठी बैठी सीता जी कहने लगी कि क्या करूं, देवी ही प्रतिकूल हो गया। अब न तो अग्नि मिले और न ही मेरा दुख किसी तरह से मिट सके। ऐसे कह तारों को देखकर सीता जी कहती है कि ये आकाश के भीतर तो बहुत सारे अंगारे प्रकट दिखते हैं, परंतु पृथ्वी पर इनमें से एक भी तारा नहीं आता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नूतना किसलय अनमल सम्माना, देहि अग्नि ही जानी करही निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, जो छन कपिल ही कलप सब बीता। हे अग्नि के समान रक्त वर्ण नवीन कपलों, नए कमलों के पत्ते, तुम मुझको अग्नि देकर मुझको शांत करो। इस प्रकार सीता जी का विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी का वह एक क्षण कल्प के समान बीतता गया, एक कल्प के समान बीतता गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। कपि करी हृदय विचार दीन्हि मद्रोका, डारी तब जनु अशोक अंगार दिन, हर्षि उठी कर गेहू यू। उस समय हनुमान जी ने अपने मन में विचार करके अपने हाथ में से मुद्रिका अंगूठी डाल दी। सो सीता जी को वह मुद्रिका उस समय ऐसी दिख पड़ी कि मानो अशोक ने अंगार ने प्रकट होकर हमको आनंद दिया है, मानो आकाश अशोक ने अंगारा दे दिया। सो सीता जी ने तुरंत उठकर वो मुद्रिका अपने हाथ में ले ली। पावकमय सासी संवत न आगी, मनहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि बिकट मम बीटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। सीता जी चंद्रमा को देखकर कहती है कि हे चंद्रमा का साक्षात रूप साक्षात अग्नि में दिख पड़ा है, पर यह भी मानो मुझको मंद भागी जाकर आग को नहीं बरसाता। अशोक के वृक्ष को देखकर उससे प्रार्थना करती है कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनकर तू अपना नाम सत्य कर, अर्थात मुझे अर्थात शोक रहित कर। हे शोक को दूर कर, मेरे शोक को दूर कर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चाकत चितव मंदुरो पहचानो, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। फिर सीता जी ने उस मुद्रिका को देखा तो वह सुंदर मुद्रिका श्री रामचंद्र जी के मनोहर नाम से अंकित हो रही थी, अर्थात उस पर श्री राम जी का नाम अंकुरा हुआ था। उस मुद्रिका को देखते ही सीता जी चकित होकर देखने लगी। आखिर उस मुद्रिका को पहचान कर हृदय में अत्यंत हर्ष और विषाद को प्राप्त कर बहुत अकुला ही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाति को सकई अजय रघुराई, माता ते असी रची नाही जाई। सीता मन विचार करना ना, मधुर वचन बोलहु हनुमाना। यह क्या हुआ, यह श्री रामचंद्र जी नामकित मुद्रा यहाँ कैसे आई? या तो उन्हें जीतने से यह मुद्रिका आ सकती है, किंतु उन अजय रामचंद्र को जीत सके ऐसा तो जगत में कौन है? अर्थात उनको जीतने वाला जगत में है ही नहीं। और जो कहे यह राक्षसों ने माया से बनाई है, सो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी माया बन ही नहीं सकती। इस प्रकार सीता जी ने अपने मन में अनेक विचार
कर रही थी। इतने में से ऊपर से हनुमान जी के मधुर वचन कहे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामचंद्र गुण बैरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाही, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। उनको सुनते ही सीता जी का सब दुख दूर हो गया और वो मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने भी आरंभ कर से लेकर सब सीता जी को कथा सुनाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रवणामृत जय ही कथा सुनाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गययु, फिर बैठी मन विस्मय भवयु। हनुमान जी तथा सीता जी का संवाद चौपाई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, फिर बैठा मन विषय नवु। हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र का चरितमृत सुनकर सीता जी ने कहा, जिसने मुझको यह कानों से अमृत सी मधुर लगने वाली कथा सुनाई है, वह मेरे सामने आकर प्रकट क्यों नहीं होता। सीता जी के यह वचन सुनकर हनुमान जी चलकर उनके समीप आए तो हनुमान जी का वानर रूप देखकर सीता जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ। यह क्या है? सो कपट समझकर हनुमान जी को पीठ दिखकर बैठ गई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम तुम किनी सही तानी। तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी की शपथ खा के कहता हूँ कि इसमें कोई फर्क नहीं है, और श्री रामचंद्र जी ने आपके लिए जो निशानी दी थी वह मुद्रिका अंगूठी मैंने लाकर आपको दी है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नरहि वानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भले भई संगति जैसे। तब सीता जी ने कहा कि हे हनुमान, नर और वानरों के बीच आपस में प्रीति कैसे हुई वह मुझे कहो। तब उनके परस्पर मैं जैसे प्रीति हुई थी वे सब समाचार हनुमान जी ने सीता जी से कहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। कपि के वचन सब प्रेम मनु, सुनी उपजा मन विवास। जाना मन क्रम वचन, यह कृपाल सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम संबंध सहित वचन सुनकर सीता जी का मन पक्का भरोसा आ गया और उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और काया से कृपा सिंधु श्री राम जी के दास है। हनुमान जी का माता सीता जी को आश्वासन। चौपाई। हरि भजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बुड़ित विरह जलधि हनुमाना, भवयु तात को कहूँ जल जाना। हनुमान जी को हरिभक्त जानकर सीता जी के मन में अत्यंत प्रीति बढ़ी और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भरकर आया। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मैं विरह रूप से समुद्र में डूब रही थी, सो हे तात, मुझको तराने के लिए तुम नौका हुए हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खारी। कोमल लज्जित कृपालु रघुराई, कापी कोहि हेतु धरी निठुराई। अब तुम मुझको बताओ कि सुखधाम श्री राम लक्ष्मण सहित कुशल तो है। हे हनुमान, रामचंद्र जी तो बड़े दयालु है और बड़े कोमल चित्त है, फिर यह कठोरता उन्हें क्यों धारण की है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु हक सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मीत सिताल ताता, होयहि निरखी श्याम मृग गाता।
यह तो सहज उनका सहज स्वभाव है कि जो उनकी सेवा करता है उनको वे सदा सुख देते हैं। सो है हनुमान जी, वे श्री रामचंद्र जी कभी मुझको याद करते हैं, कभी मेरे भी नेत्र श्री रामचंद्र जी के कोमल श्याम शरीर को देखकर शीतल होंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बचनहु न आव नयन भरे बारी, अहह नाथ हो निपट बन बिसारी। देखी परम बिराह कुल सीता, बोली कपि मृदु वचन विनीता। सीता जी की उस समय यह दशा हो गई कि वो मुख से वचन निकलना बंद हो गया और नेत्रों में जल भर आया। इस दशा में सीता जी ने प्रार्थना की, हे नाथ, मुझको आप बिल्कुल ही भूल गए। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी बड़े विनय और के साथ कोमल वचन से बोले, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुखी सकृपा निकेता। जानी जननी मानही जिया ऊना, तुम्ह ते प्रेमु राम के दूना। हे माता, लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से प्रसन्न है। केवल एक आपके दुख से तो वे कृपा निधान अवश्य दुखी है, बाकी उनको कुछ भी दुख नहीं है। हे माता, आप अपने मन को उन मत मानो, अर्थात रंज मत करो। मन छोटा करके दुख मत कीजिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का प्यार और आपकी और आपसे भी दुगना है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। रघुपति कर संदेशु अब सुनी, जननी धीरी धीर अस कपि गदगद भयु भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब मैं आपको जो श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनाता हूँ, सो आप धीरज धारण करके उसे सुनो। ऐसे कहते ही हनुमान जी प्रेम से गदागद हो गए और नेत्रों में जल भर आया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी का सीता जी को श्री रामचंद्र जी का संदेश देना। कहु राम विनयो योग तव सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निसी भानु। हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, श्री रामचंद्र जी ने कहा जो संदेश भेजा है वह सुनो। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी बातें विपरीत हो गई है। नवीन कोपलो तो मानो अग्निरूप हो गए हैं, रात्रि मानो तो काल रात्रि बन गई है, चंद्रमा सूरज के समान दिख पड़ता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कुबलय विपिन कुंत बनसी, सरिसा बारित तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरंग श्वास मम त्रिबद सम्मीरा। कमलों का वन मानो तो भालों के समूह के समान हो गया है। मैं घनी वृष्टि मानो तपे हुए तेल के समान लगती है। मैंने जिस वृक्ष के तले बैठता हूँ वही वृक्ष मुझे पीड़ा देता है, और शीतल मंद सुगंध पवन मुझको सांप के श्वास के समान प्रतीत होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहु ते कुछु दुख घटी होई, कहु यह जानन न कोई। तत्व प्रेम कर मम आरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। और अधिक क्या कहूँ, क्योंकि कहने से कोई दुख घट थोड़ा ही जाता है, परंतु यह बात किसको कहूँ, कोई नहीं जानता। मेरे और आपके प्रेम के तत्व को कौन जानता है, कोई नहीं जानता। केवल एक मेरा ही मन उसको भले ही पहचानता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो मनु सदा रहित तो ही पाही, जानू प्रीति रसु एतन ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदही, मग्न प्रेम तन सुंधी नहीं तेही।
पर वह मन सदा आपके पास ही रहता है। इतने ही में जान लेना कि राम किस कदर प्रेम में वश है। श्री रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी ऐसी प्रेम मग्न हो गई कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुखदाता। उर अनुताई रघुपति प्रभु, सुनो मम वचन तजहु कदर आई। उस समय हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, आप सेवक जनों के सुख देने वाले श्री राम जी को याद करके मन में धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी के प्रभुता को हृदय में मानकर मेरे वचन को सुनकर विकलता को तेज दो और छोड़ दो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नीच सर दोहा, नीच सर चर निकर पतंग, सम रघुपति बाण क्रूसानु। जननी हृदय धीर धरु, जेरे निशाचर जानू। हे माता, श्री रामचंद्र जी के बाण रूप अग्नि के आगे इन राक्षसों के समूह को आप पतंग के समान जानो और सब राक्षसों को जले हुए जानकर मन में धीरज धरो। जो चौपाई, जो रघुवीर होतर सुधी पाई, करती नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरुथ कह जातु धान की। हे माता, जो श्री रामचंद्र जी को आपकी खबर मिल जाती तो प्रभु कदापि विलंब नहीं करते, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के बाण रूप सूर्य के उदय होने पर राक्षस समूह रूप अंधार पटल कर कहाँ होता है, अंधकार पटल कहाँ पता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अबहु मातु मैं जानू लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपहु सहिंत आई हई हई रघुवीरा। हनुमान जी कहते हैं कि माता, मैं आपको अभी ले जाऊं, परंतु क्या करूं, श्री रामचंद्र जी के मेरे द्वार पालो आपको ले जाने की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यही बात श्री रामचंद्र जी की शपथ खाकर कहता हूँ। इसलिए माता, आप कुछ दिन के लिए धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ आएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। निश्चर मारी तो ही तले, जल ही तहु पुर, नारदी जसु गेहि। हे सुत कपि सब तुम्हारी सम्माना, जातु धान अति बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तब श्री रामचंद्र जी का यह सुयश तीनों लोकों में नारद मुनि गाएंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सभी वानर तो तुम्हारे समान है और राक्षस बड़े बड़े योद्धा और बलवान है, फिर यह बात कैसे बनेगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रकट किन्हीं निज देहा। कनक भूधारा कार सियारा, समर भयंकर अति बल बीरा। इसका मेरे मन में बड़ा संदेह है। सीता जी का यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, जो शरीर सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल, युद्ध के बीच बड़ा विकराल और रण में बीच बड़ा धीरज वाला था। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता मन भरोस तब भवयु, पुनि लघु रूप पवन सुत लवयु। हनुमान जी के उस शरीर को देखकर सीता जी के मन में पक्का भरोसा आ गया। तब हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप धर लिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा, सुनु माता, सखा मृग नाही बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई, परम लघु ब्याल। हनुमान जी ने कहा कि हे माता सुनो, वानरों में कोई विशाल बुद्धि का बल नहीं है, परंतु प्रभु का एक ऐसा प्रताप है कि उसके बल से छोटा सा सांप गरुड़ को खा जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
हनुमान जी, सीता जी का हनुमान जी को आशीर्वाद देना। चौपाई। मन संतोष सुनीत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, अशीष दिनी राम प्रिय जाना, होई तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से मिली हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी ने मन में बड़ा संतोष हुआ। फिर सीता जी ने हनुमान जी को श्री राम का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अजर अमर गुणी निधि सुत होहु, करहु रघु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु असम सुनि गाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, जरा रहित, बुढ़ापे में रहित, अमर, मरण रहित और गुणों के भंडार हो, और श्री रामचंद्र जी तुम पर सदा कृपा करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा करेंगे। ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी प्रेम आनंद में अत्यंत मग्न हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बार बार नाई सी पद सीसा, बोला वचन जोरी करस कीसा। अब कृतकृत्य भवयु मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। और हनुमान जी ने वारंवार सीता जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर यह वचन बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हुआ हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद सफल ही होता है। यह बात जगत में प्रसिद्ध है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो वहाँ राक्षस के लिए राक्षस रहते थे, उनमें से कुछ मारे गए हैं और कुछ रावण से पुकारे, रावण के पास गए और कहा, रावण से पुकारे, रावण के पास गए और कहा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल अरु विपट उपारे, रंछक मर्दी मर्दी मही डारे। हनुमान जी, सीता जी से आज्ञा मांगी अशोक वन में के फल खाने की। सनहु मातु में ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनहु सूत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, वृक्ष ने सुंदर फल देखकर मुझे अत्यंत भूख लगी गई है, सो मुझे आज्ञा दो। तब सीता जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, इस वन के बड़े बड़े भारी योद्धा राक्षस रक्षा करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम्ह सुख मानहु मन माही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, जो आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। देखी बुद्धि बल निपुण, कपि केहू जानकी जाहूँ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का विलक्षण बुद्धि बल देखकर सीता जी ने कहा, हे पुत्र, जाओ श्री रामचंद्र की चरणों में हृदय रखकर मधुर मधुर फल खाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशोक वाटिका विध्वंस और अक्षय कुमार का वध। चौपाई। चलयु नाय सिरु पैठऊ बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, रहे तहा बहु भट रखवारे, कछु मोरे सी कछु जाए पुकारे। सीता जी के वचन सुनकर उसको प्रणाम करके हनुमान जी बाग के अंदर घुस गए। फल तो सब खा गए और वृक्षों की तोड़ और मरोड़ दिया। जो वहाँ रक्षा के लिए राक्षस रहते थे, उनमें से कुछ लोग मारे गए और कुछ रावण से पुकारने रावण के पास चले गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल अरु विटप उपारे, रंछक मर्दी मर्दी मही डारे। हे नाथ, एक बड़ा सा वानर आया है, उसने तमाम अशोक वन उजाड़ दिया है। उससे फल तो सारे खा गए और वृक्षों को भी उखाड़ दिया है, और रखवाले राक्षसों को पटक पटक कर मार गिराया है।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनी रावण पठय भटनाना, तिन्हि देखी गजयु हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह बात सुनकर रावण ने भी बहुत सुभट पठाए राक्षस योद्धा भेजे। उनको देखकर युद्ध के उत्साह से हनुमान जी ने भारी गर्जना की। हनुमान जी ने उसी समय तमाम राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे हो गए थे, वहां से पुकारते हुए वो भाग गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनई पठयु यही अच्युत कुमारा, चला संगले लुपट अपारा। आवती देख विपट गही तरजा, ताही निपति महाधुनि गर्जा। हनुमान जी और मेघनाथ का युद्ध चौपाई। सुनी सुत बद लंकेश रिसाना, पठयसी मेघनाथ बलवाना। मारईसी जानी सूतत बांधे सुताही, देखई कापी ही कहा कर आही। राक्षसों के मुख से अपने पुत्र का वध सुनकर रावण को बड़ा गुस्सा हुआ और उसने महाबली मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ से कहा कि हे पुत्र, उसे मारना मत, किंतु उसे बांध कर पकड़ के ले आना, क्योंकि मैं भी उसे देखूं यह वानर कौन कहाँ से है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्रजित मेघनाथ इंद्र को जीतने वाला असंख्य योद्धाओं को संग लेकर चला। भाई के वध का समाचार सुनकर उससे बड़ा गुस्सा आया। हनुमान जी ने उसे देखकर यह कोई दारुण भट भयानक योद्धा आता है ऐसा जानकर कटकटा के महाघोर गर्जना की और दौड़े। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। रहे माट महाभट ताके संगा, गही गही एपी मर्दाई निज अंगा। एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़कर उसे मेघनाथ को विरथ अर्थात रथहीन कर दिया तथा उसके साथ बड़े बड़े महाबली योद्धा थे, उनको सबको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल डाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तिन्हाई निपाती ताही सन बाजा, भीरे जुगुल मानहु गजराजा। मुट्ठी काही मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। ऐसे उन राक्षसों को मारकर हनुमान जी मेघनाथ के पास पहुंचे। फिर वे दोनों एक ऐसे भिड़े कि मानो दो गजराज आपस में लड़ रहे हो। हनुमान जी ने मेघनाथ को एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और मेघनाथ उसी प्रहार से क्षण भर के लिए मूर्छा गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उठी बैरोही किन्हीं सी बहुमाया, जाति न जाई प्रभंजन आया। फिर मेघनाथ सचेत होकर माया फैलाई। फिर हनुमान जी किसी प्रकार जीते नहीं गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। ब्रह्म अस्त्र ते ही संधा, कापी मन किन्ह विचारा। जो नह ब्रह्म सर मनहु, महिमा मटई अपारा। मेघनाथ अनेक अस्त्र चलाकर थक गया, तब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसे देखकर हनुमान जी ने प्रणाम करके मन में विचार आया कि इससे बन जाना ही ठीक है, क्योंकि जो मैं इस ब्रह्मास्त्र से नहीं मानूंगा तो इस अस्त्र की अद्भुत महिमा घट जाएगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद।